नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 जून 2023 और आज हम हाजिर हैं आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो सीरीज चल रही है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और आज है पार्ट नंबर 8 के अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है हयूम ने, ऑप्शन नंबर 2 है सर सैयद अहमद ने, ऑप्शन नंबर 3 है करजन ने और ऑप्शन नंबर 4 है गांधी जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। इसके बाद में आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। करते हैं दूसरे प्रश्न की चर्चा। कांग्रेस के सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 1 है तिलक ने, ऑप्शन नंबर 2 है फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन नंबर 4 है एनी बेसेंट ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, तिलक ने कांग्रेस के सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला वायसराय था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला वायसराय था। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला वायसराय लॉर्ड रिपन था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राज्यों के विलीनीकरण का श्रेय है। ऑप्शन नंबर 1 है गोविंद वल्लभ पंत को, ऑप्शन नंबर 2 है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर 3 है सरदार पटेल को और ऑप्शन नंबर 4 है राजेंद्र प्रसाद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सरदार पटेल को राज्यों के विलीनीकरण का श्रेय है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन नंबर 1 है साइमन कमीशन आगमन और इसके आगे टॉपिक नंबर 2 है व्यक्तिगत सत्याग्रह, टॉपिक नंबर 3 है दांडी मार्च और टॉपिक नंबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन, टॉपिक नंबर 5 है स्वदेशी आंदोलन। तो इन सभी के लिए नीचे कूट दिया हुआ है, उनमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही रहेगा। सबसे पहले आएगा 5 नंबर स्वदेशी आंदोलन, दूसरे पे क्रम में आएगा तो साइमन कमीशन आगमन और उसके बाद में 3 नंबर आएगा दांडी मार्च और उसके बाद में आएगा 2 नंबर व्यक्तिगत सत्याग्रह और लास्ट में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर 1 है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर 2 है चर्चिल, ऑप्शन नंबर 3 है मैकडोनल्ड और ऑप्शन नंबर 4 है मॉन्टेग्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है दी स्टेट्समैन, ऑप्शन नंबर 2 है हरिजन, ऑप्शन नंबर 3 है यंग इंडिया और ऑप्शन नंबर 4 है उक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दी स्टेट्समैन। ये महात्मा गांधी जी का पत्र नहीं है। इसके अलावा हरिजन है और यंग इंडिया दोनों गांधी जी से संबंधित हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कांग्रेस से अलग होकर स्वराज्य दल की स्थापना किस मुद्दे को लेकर हुई। ऑप्शन नंबर 1 है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 है काउंसिल प्रवेश, ऑप्शन नंबर 3 है प्रांतीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर 4 है साइमन कमीशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, काउंसिल प्रवेश से कांग्रेस से अलग होकर स्वराज्य दल की स्थापना इसी मुद्दे के आधार पर हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने की? ऑप्शन नंबर 1 है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 4 है राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर 3 है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, जिन पर भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन से आंदोलन को अराजकता का व्याकरण कहा? ऑप्शन नंबर 1 है दांडी सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 2 है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर 4 है असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने अराजकता का व्याकरण कहा था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो यहाँ पे सूची में दिया गया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया है बी सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल, और इसके बाद में अगला दे रखा है जेम्स अंगस्टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स ब द अ। तो सबसे पहले बात करेंगे राजा राम मोहन राय, तो संवाद कौमुदी। इसके बाद में सी सुब्रमण्यम अय्यर की बात करेंगे तो इसमें हिंदू है, और इसके बाद में मोतीलाल घोष की बात करेंगे तो यहाँ पे रहेगा द अमृत बाजार पत्रिका, और जेम्स अंगस्टन की बात करें तो इसमें आएगा बंगाल गजट। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डफरिन के समय गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर 2 है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर 3 है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर 4 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का समय रहा था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या किस दिन हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 30 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर 2 है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर 3 है 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन नंबर 4 है 30 जनवरी 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, अखबार हैं और संपादक दिए हुए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, स ए ब द। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का जो संपादक है वो फिरोज शाह मेहता है। उसके बाद में कॉमनवेल्थ के जो संपादक हैं वो एनी बिसेंट हैं, और उसके बाद में लीडर का जो संपादक हैं वो मदन मोहन मालवीय हैं, और प्रताप का जो लेखन का कार्य है संपादक का कार्य है वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 2 है अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर 3 है सरोजिनी नायडू ने, और ऑप्शन नंबर 4 है वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अबुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का लखनऊ में एक ही समय में अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1920, ऑप्शन नंबर 2 है 1915, ऑप्शन नंबर 3 है 1916, ऑप्शन नंबर 4 है 1910। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1916। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की क्लास में हमने इन पे चर्चा की है। आज की क्लास आधुनिक भारत से जुड़ी हुई है, और आधुनिक जो भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें हमने पार्ट नंबर 8 में चर्चा की है। और आज की जो ये क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण है,
जो ये सीरीज़ चल रही है आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ये सीरीज़ आपको लगी कैसी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट से ज़रूर जुड़ें। और हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप भी एग्ज़ाम हॉल के अंदर दहाड़ने के लिए, अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए, अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और इन सभी प्रश्नों से होते हुए आगे बढ़ने के लिए, इन प्रश्नों का सहयोग लेते हुए आप भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो जो कोई भी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ा है, उन सभी को हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ें और लगातार लाभ प्राप्त करते रहें। यही आशा और उम्मीद आप सभी से रहेगी कि आप सब ज़रूर जुड़ेंगे और आपका ये अनमोल साथ इसी प्रकार से हमारे साथ यूं ही बना रहे। 1000 का जो हमारा जो टारगेट है वो हमने पूरा किया है आप सभी के अनमोल सहयोग के द्वारा। आशा करते हैं कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे और हमारी जो उम्मीदें हैं वो आप सभी से इसी प्रकार से जुड़ी रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। करते हैं आज की क्लास को समाप्त और देखते हैं कल नई क्लास और नए प्रश्नों के साथ लेकर आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय माँ भारती।